तो ये हमारी सेकंड वीडियो है गेट बी के PYQs का, और इसमें हम देखेंगे मोस्टली मोलैलिटी इन पर जो क्वेश्चन आए हैं गेट बी में PYQs। तो वो सिंपल ही थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, तो उनको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मोलैरिटी ये सब होता क्या है वो समझोगे तो न्यू क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोल रहा है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8 ग्राम NaOH इन 250 ml ऑफ वाटर। यानी आपने 250 ml पानी लिया, उसमें आपने 8 ग्राम NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाल दिया। अब बताना है आपको मोलैरिटी। तो पहले तो मोलैरिटी पता होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास ये पूरे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का क्या मतलब है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी कि आपने 1 लीटर का वेसल लिया, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी है, उसमें आपने कितना नमक डाल दिया, कितना मोल नमक डाल दिया, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया। सपोज आपने 1 लीटर पानी लिया जिसमें कि आपने दो मोल्स NaCl के डाल दिए, तो वो हो जाएगा 2 मोलर। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं बोला, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन बोला है। सॉल्यूशन आप जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बोला है, वो भी लीटर में लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में ml दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन रूल, जैसा भी दिया हो, माइक्रो लीटर कुछ भी दिया हो वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा था उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला था NaOH 8 ग्राम NaOH को 250 ml पानी में डिसॉल्व किया है, क्या मोलैरिटी होगी। सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ NaOH निकालो। Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, सबको जोड़ दो, 40 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ NaOH आ गया। ठीक है, अब हमें मोल्स निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ बाय सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास जो कि 8 ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया है, मोलिकुलर मास 40 ग्राम, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है हमें, 250 ml वाटर, तो लिख देंगे। तो मोल्स ये थे 8/40, 250 ये ml है तो ऊपर 1000 लगा दिया, 0.8 मोलर। इसका मतलब है कि आपने 0.8 मोल्स ऑफ NaOH 1 लीटर पानी में डाला है। समझे, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ml ऑफ 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। यानी आपको 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 2 मोल ऑफ NaCl को आप 1 लीटर पानी में डाल देंगे, बट यहाँ पर 1 लीटर पानी नहीं चाहिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है 100 ml ही बोला है। तो हम सीधा फॉर्मूले से कर सकते हैं, मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी कर सकता हूँ इसको, बट सीधे फॉर्मूले से करते हैं, ईजी रहेगा। मोलैरिटी दिया हुआ है 2 मोलर, वॉल्यूम दिया है 10 ml, गिवन NaCl x पूछा है। मोलुलर मास ऑफ NaCl आप निकाल सकते हैं, Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 58.5 हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 10 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1.17 ग्राम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलैरिटी पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। आप सोचेंगे यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक होता है। ये इसको करने के लिए आपको देखना है मोलैरिटी इन प्योर वाटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ H2O हैं वो देखना है। तो पहले एक नॉलेज होनी चाहिए, एट रूम टेम्परेचर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। यानी कि 1 ml पानी का 1 ग्राम वजन उसमें होता है। तो हमें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालना है, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 ml में अगर 1 ग्राम है तो 1000 ml में 1000 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा गिवन मास हो गया। H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18। तो मोल्स निकालने हैं अगर हमें, तो गिवन मास जो कि 1000 है अपॉन मोलिकुलर मास 18। ठीक है, इसको आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में आगे रखेंगे, जो कि हो जाएगा मोलैरिटी हो जाएगा मोल्स, तो मोल्स से 1000/18 इंटू 1 लीटर सॉल्यूशन में हमें निकालना है, तो 1 लीटर का 1 तो 18, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 55.5 आएगा मोलर। ये आपको याद भी होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 है। आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आई विल एड्रेस देम। तो लेट्स सी द
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ml वाटर, जिसकी डेंसिटी दी गई है, एंड इन 100 ml हैवी वाटर, जिसकी डेंसिटी अलग होगी। ऑब्वियसली हैवी वाटर है तो उसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी, 1.11 ग्राम पर ml है। हैवी वाटर क्या होता है, ये D2O होता है, और वाटर नॉर्मल क्या होता है, H2O, ये होता है D2O। तो वाटर का वजन होता है वो 18 होता है, हैवी वाटर का जो वजन होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ml वाटर। हमें वाटर की डेंसिटी पता है, 1 ग्राम में 1 ml अगर वाटर होगा तो उसका वजन 1 ml होगा, तो 100 ml का कितना होगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास H2O कितना होता है, 18। तो इसको फिर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 5.55 मोल मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में जब दूसरी बार पूछा है तो उन्होंने हैवी वाटर का पूछा है। हैवी वाटर होता है D2O। ठीक है, हैवी वाटर कैसे बनता है, ड्यूटेरियम से। तो D2O, H का जो होता है ना वो एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन D का 2 होता है। तो यहाँ पर 2 D हैं, तो 2 × 2 + 16 यानी 20 ग्राम पर मोल इसका वजन होता है। तो आपके पास क्या है, 100 ml हैवी वाटर है, तो उसकी डेंसिटी है 1 ml में 1.11 ग्राम। तो 100 ml में कितनी वजन होगा, 1.11 × 100, तो 111 ग्राम। तो गिवन मास हो जाएगा 111 ग्राम बाय मोलिकुलर मास यहाँ पर 20 होगा, तो फिर से 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से लिखा हुआ हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। ना 5th क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आयनाइजिंग कैपेसिटी कैसी होगी। तो हम जानते हैं पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बढ़िया होता है, लगभग 80 के बराबर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है दो आयंस को, पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अलग अलग कर देना। तो पानी बहुत अच्छे से अलग अलग कर देता है। अगर उसमें आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी इथेनॉल मिथेनॉल कुछ डाल देंगे तो उसकी पॉजिटिविटी पानी की कम हो जाएगी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा। हायर गलत, सेम गलत, कम हो जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है यानी आयन को दूर दूर करना, यानी आयनाइजिंग कैपेसिटी भी कम होगी, तो लोअर आयनाइजिंग 3 ऑप्शन होगा। थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक मतलब पोल्स मतलब चार्ज, तो दो अपोजिट पोल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर कैसे डाईपोल बनाता है, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोल बनता है और H पर पॉजिटिव पोल बनता है। तो ये बन गया ना डाईपोल। तो डाईपोल मूवमेंट इसका आ जाता है 1.85 dy और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ सो डैट आपके बाद में भी काम में आए। अब हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है, हाइयर डिसोल्यूशन ऑफ आयंस। सपोज NaCl है, वो अपने आप तो टूटता नहीं है, नमक अपने आप, उस नमक का अपने आप Na+Cl अलग अलग तो होता नहीं है, लेकिन जब उसे पानी में आप डालते हैं तो वो Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। ऐसा होता कैसे, वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो आयनाइजेशन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, वो वहाँ से इसका वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो इसको पकड़ के यहाँ से न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, Cl को H+ कर रहा होता है, इसलिए इनके चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से काम करता है। मैं काफ़ी बेसिक्स और डिटेल में बता रहा हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि एग्जाम्स में आता रहता है। बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने प्योर वाटर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिला दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, इनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 33-25 मतलब कम ही होता है। तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम वाली चीज़ मिला दी तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कम हो ही जाएगा, तो ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होना मतलब आयनाइजेशन कैपेसिटी कम होना, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि था लोअर आयनाइजिंग कैपेसिटी देन प्योर वाटर। 5th नाउ देखेंगे 6th क्वेश्चन, जो कह रहा है कि हमें मोलेलिटी निकालनी है। 3 ग्राम एसिडिक एसिड को हमने 100 ग्राम बेंजीन में घोल दिया है। अभी मोलेलिटी है, ये मोलेरिटी नहीं है, ये देखना है। तो पहले समझते हैं कि मोलेलिटी क्या होता है। वो समझने के लिए हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। मोलेलिटी को हम स्मॉल m में लिखते हैं ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये तो सेम ही है, बट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है मोलेलिटी की तरह, यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर मास की बात हो रही है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अभी देखो क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम कोई भी चीज़ लिक्विड होती है उसको टेम्परेचर देने पे वो इवेपोरेट होकर कम हो जाती है, बट मास चेंज नहीं होता, इसीलिए ये डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मोलेलिटी ये क्वेश्चन आता है।
अब क्वेश्चन में दिया था CH3 एसिटिक एसिड के बारे में, CH3COOH के बारे में, जिसका आप वेट निकालेंगे तो 60 ग्राम पर मोल होता है। गिवन मास 3 ग्राम था। सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम दिया होता है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 0.1 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर 0.5 आएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में डायरेक्ट रखना है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप थोड़ा सा रीड करिए। 7th क्वेश्चन, लेट मी bring the solution. ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है 7th वाला, यू आर सप्लाइड विद अ पेन रिलीविंग ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। फॉर्मुलेशन 5 mg/ml है, यानी वो ड्रग में 1 ml होता है तो 5 mg उसमें होता है। 2 ml होगा तो 10 होगा, 3 ml होगा तो 15 mg होगा, ऐसा समझ लो। नाउ एक पेशेंट है जिसका प्लाज्मा का वॉल्यूम 2.5 लीटर है। उसको इनिशियल डोज चाहिए 20 माइक्रोमोलर, यानी मोलरिटी दी हुई है फॉर इमीडिएट रिलीफ। कितना सॉल्यूशन आपको देना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लेंगे तो आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लाया हूँ तो उसको देख लेते हैं। डोज नीडेड फॉर रिलीफ कितना है? 20 माइक्रोमोलर। 20 माइक्रोमोलर का क्या मतलब होता है? 20 माइक्रो कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁶ मोल्स इन 1 लीटर प्लाज्मा। भाई मोलरिटी का मतलब क्या था? 1 लीटर में, तो 20 × 10⁻⁶ मोल्स ड्रग के लगेंगे 1 लीटर प्लाज्मा में। लेकिन हमारा प्लाज्मा पेशेंट का कितना है? 2.5 लीटर है। तो 2.5 लीटर, तो फिर 2.5 लीटर के लिए कितना लगेगा? तो इससे 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁶ मोल्स ऑफ ड्रग हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम मोल्स लिखेंगे, यहाँ गिवन मास अपन मोलिकुलर मास ड्रग का 300 था, तो गिवन मास यहाँ पर आ जाएगा 50 × 10⁻³ ग्राम। इतना ड्रग हमें चाहिए। 10⁻³ को हमें mg में कन्वर्ट करना है। mg छोटी यूनिट होती है, तो जब हम mg यहाँ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 15 mg। आई होप यू नो द कैलकुलेशन। 15 mg ड्रग आ गया। अब मैंने क्या कहा था? 5 mg फॉर्मुलेशन में क्या था? 5 mg में 1 ml लगता है, यानी 1 ml में 5 mg ड्रग होता है। तो 15 mg ड्रग अगर आपको चाहिए तो 3 ml चाहिए होगा ऑब्वियसली। 1 ml में 5 mg, 2 ml में 10 mg, 3 ml में 15 mg, तो 3 ml लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि है 8th क्वेश्चन। हाउ मच प्रोटीन विल यू नीड टू मेक अ 100 माइक्रोलीटर ऑफ 15 माइक्रोमोलर सॉल्यूशन ऑफ अ 95 किलो डाल्टन प्रोटीन। 95 किलो डाल्टन प्रोटीन, यानी मोलिकुलर वेट दे दिया प्रोटीन का 95 किलो डाल्टन, मतलब 95,000 डाल्टन, यानी 95,000 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। तो गिवन मोलिकुलर मास दिया हुआ है, हाउ मच प्रोटीन गिवन मास पूछा है, और हमें ये वॉल्यूम दिया है 100 माइक्रोलीटर, और मोलरिटी भी दी है, सब कुछ दिया हुआ है। जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मोलरिटी दी गई 50 × 10⁻⁶, वॉल्यूम 100 × 10⁻⁶, एक्स पूछा है, मोलिकुलर मास दिया गया है। तो मोल्स को, मोलरिटी का फॉर्मूला रखेंगे, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स, ये मोल्स हैं, यानी गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इनटू ये वॉल्यूम है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1425 mg। आई होप यू नो दिस बेसिक कैलकुलेशन। इफ़ यू डोंट नो, मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ, बट आपको आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट भी ठीक होगा बट आप कर ही नहीं पाएंगे। सो प्रैक्टिस इट मोर, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो कैसा है ये एक्सप्लेनेशन? आपको समझ आया, क्या नहीं समझ आया? जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।